Hey guys, welcome to Studyfied. My name is Ashish Aroda, your faculty of Quantitative Aptitude. कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? डेली बेसिस पर टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं ना आप? जो आपको मैंने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी और जो 1 मंथ प्लान की वीडियो बना कर दी थी, क्या उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो? बताना ज़रा एक बार। और तैयारी किस लेवल पर चल रही है? क्या क्या अभी आपने कर लिया है? क्या क्या आपके रिक्वायर्ड टॉपिक्स है? कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है? एक बार वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जल्दी से सभी आ जाओ, फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। आ जाओ सभी की सभी, फटाफट से कुछ सेकंड्स वेट करेंगे, सभी के आने का इंतज़ार करेंगे, फिर शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं, दो चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहली चीज़ रहेगी कि हम पहले करने वाले हैं एक डीआई, बहुत अच्छे लेवल की डीआई है। अच्छे लेवल का मतलब जो रिक्वायर्ड लेवल है, उस लेवल की डीआई है, जिसके लिए जिस पर्टिकुलर जिस स्पेसिफिक लेवल पर आपको तैयार रहना चाहिए आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए, जो ऑफिसर ग्रेड प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है। एंड बात ये है कि उस लेवल पर तैयारी हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। परफेक्ट लेवल पर तैयारी होगी तब मज़ा आएगा। आपको खुद ये फील होगा कि हाँ, अब काफ़ी सही लेवल पर तैयारी हो रही है, मॉक में भी मार्क्स प्रॉपर आ रहे हैं, एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस की, वहाँ पर अलग ही कॉन्फिडेंस आपको फील होगा। तो ये आपकी D7 की क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस हम ले चुके हैं, उन्हें भी आपने देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ये हमारी DI है जो हमने सॉल्व करनी है। ये डेटा आपके सामने है। रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। There are two fan manufacturing companies, खैतान एंड ओरिएंट। दो कंपनीज है, खैतान है और ओरिएंट है। ये दो कंपनीज जो हैं फ़ैन बना रही हैं। एंड इनके द्वारा जो इन 5 सालों में दिए गए 5 सालों में जो सेल हुई है, जितने फैंस बेचे गए हैं, वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि भाई 2002 में खैतान ने 2500 फ़ैन बेचे हैं, 2002 में ओरिएंट ने 3500 फ़ैन बेचे हैं। इस हिसाब से इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए हमने इस डीआई को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके ऊपर दिए गए डेटा का इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं आप में से कौन कितना जल्दी इसका आंसर दे पाते हैं। आर यू रेडी? बता दीजिए, है ना तैयार? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए। What is the ratio of the total sales of company Khaitan in 2002 and the company Orient in 2004 together to the sales of company Orient in 2002 and that of company Khaitan in 2005 together? देखो क्या होता है, प्रीलिम में आपसे जनरली डीआई में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन दो केसेस को एक साथ ले लो, उन दो केसेस को एक साथ ले लो, इनकी रेशियो बता दो। इस एक केस को उस दो केस को एक साथ ले लो, इनकी रेशियो बता दो। या फिर सेम तरीके से इन दो केसेस को एक साथ ले लो, इन दो केसेस, और बता दो ये इससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है या ये इसका कितना परसेंटेज है। और क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐसे करो, सभी की सभी खैतान की सेल को ले लो, इन सब का एवरेज बता दो। इन सभी ओरिएंट की सेल्स को ले लो, इनका एवरेज बता दो। या 2003 में ओरिएंट का, 2004 में खैतान का, 2005 में खैतान का, इनका सबका एवरेज बता दो। ये आपके प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो मतलब वो क्या पूछते हैं, ज़्यादातर रेशो पूछते हैं, तो फटाफट से कैप्चर, हमने आइज़ के साथ फटाफट से कैप्चर करना होता है डेटा को, उठाया 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 और रेशो निकाल दी। वैसे ही चीज़ परसेंटेज के साथ करनी होती है कि हाँ, कैप्चर तो करना ही है फटाफट, परसेंटेज की स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। और एवरेज तो आप सभी को बता ही चुका हूँ मैं, जो तरीके होते हैं। और एवरेज तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआई की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमने रेशो बतानी है किस चीज़ की, एक जनरली एक स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखा किसी स्टूडेंट ने, वो क्या करेगा, वो देखेगा खैतान ने 2002 में कितनी सेल की है। तो आएगा खैतान, देखेगा ग्रीन कलर है, 2 देखेगा, यहाँ 2500 आएगा, यहाँ 2500 लिख देगा, वो 2500 की सेल की है। उसके बाद वो देखेगा कि ओरिएंट ने 2004 में, तो 2004 देखेगा, ओरिएंट देखेगा, यहाँ 5500 की सेल है, तो यहाँ लिख देगा 5500, ठीक है। और फिर वो रेशो का साइन लगाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2002 2005 2002 2005 2002 में वो ओरिएंट देखेगा, भाई यहाँ ओरिएंट है, यहाँ 3500 है। 2005 में अगर खैतान देखा जाए तो खैतान है तो 5000 है, सॉरी खैतान है तो 3500 है।
तो वो देखेगा भाई इनको ऐड करते हैं तो 5,000 2,000, ये तो आया मेरे पास 8,000, ये आया मेरे पास 7,000, जीरो से ज़ीरो कैंसिल करूँगा, मेरे पास रेशियो आ जाएगी 8:7, 8:7। मेथड में कोई बुराई नहीं है, पर एक बात बताओ, समय ज़्यादा लगेगा ना इसके अंदर एक एक चीज़ लिखने बैठेंगे तो। और हम एक बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं, दिमाग तो ऐसे दौड़ना चाहिए बिल्कुल घोड़े की रफ्तार से। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ना हमने फटाफट से वैल्यूज़ को पिक करना है बस। मेरे सामने है यहाँ पर नंबर्स, वो कह रहे हैं कि खैतान 2002 और ओरिएंट 2004। खैतान 2002 देखा, ओरिएंट 2004 देखा, देखा 2500 5500, देखा 25-55 कितना होता है, 80 होता है। तो मैं सिर्फ 8 लिख दूंगा, ठीक है, ज़ीरो होगी तो लगा देंगे, ज़रूरत होगी तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो बाद में 8 लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है 2002 ओरिएंट, 2002 ओरिएंट देखा 3500, 2005 खैतान कह रहा है 2005 3500, 35 7,000, वैसे ही नहीं लगाई थी पहले मैंने ज़ीरो, तो 8:7 आंसर आ गया, बात ख़त्म। ख़त्म। ऐसे करना होता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं होगा। दिमाग को पूरा तेज़ी से दौड़ाना पड़ेगा, फटाफट से वैल्यूज़ को फटाफट से उठाना पड़ेगा। और एक गलती जो आप हमेशा करते हो, वहाँ रीड करते हो पहले खैतान, और फिर देखते हो कि खैतान कौन से कलर का है, और फिर उस कलर को ढूंढते हो। भाई दिमाग में बैठा लो, खैतान मतलब ग्रीन कलर, ओरिएंट मतलब रेड, या वहाँ पर कुछ पैटर्न होगा तो ये पैटर्न उसके लिए, ये पैटर्न इसके लिए। तो जब भी कोई खैतान कहे तो दिमाग सीधा ग्रीन कलर को देखना चाहिए, आपका ध्यान, आपका फोकस ग्रीन कलर पे जाना चाहिए। कोई ओरिएंट बोले तो ध्यान रेड कलर पर जाना चाहिए, सिर्फ ईयर देखा करो कौन सा है। समझ गए हो ना मेरी बात, दिमाग में बैठ रही है ना। यहाँ डीआई तो आप भी खुद भी सॉल्व कर सकते हो, डीआई में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। प्रीलिम लेवल डीआई किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती, जितनी मैंने बता दी बहुत है। पर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ में लाने के लिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पर स्ट्रेंथ आनी चाहिए, इनको डेवलप करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ कंपनी खैतान इन 2007 and the company Orient in 2007 if sales of company Khaitan and Orient increased by 20% and 10% respectively in 2007 as compared to 2006 2006। बताओ ज़रा क्या आंसर होगा, जल्दी से, कुछ सेकंड्स में आंसर आना चाहिए फटाफट से। और एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कल परसों 2-3 दिन पहले मैंने एक अपडेट किया था, जो फीड होती है अपडेट करते हैं यूट्यूब पर, जो अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस थी कि मेरी 11 बजे यहाँ क्लास होगी, पहुँच जाना। मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था बच्चों के, इतना गुस्सा किस बात पर था, मतलब क्यों कि सर अब यूट्यूब पर इतनी दिन क्लासेस लेनी थी आपने, यूट्यूब से आप जा रहे हो, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाओगे अब आप, यूट्यूब वाली सीरीज़ मतलब ओवर, आप भी अनअकैडमी पर ही लेकर जा रहे हो, आप भी अनअकैडमी पर ही पढ़ाओगे अब। भाई अब एक बात बताओ मुझे, जो आपको क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रही थी, क्या लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि बस आज लास्ट क्लास है? बताओ मुझे। मैंने आपको बोला था ना जैसे जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा मैं यूट्यूब पर क्लासेस लूँगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है मैं करता हूँ। अब एक बात बताओ, पूरा दिन 6-7 4-5 क्लासेस 3-4 क्लासेस लेने के बाद, उसके बाद अगर बिल्कुल भी हिम्मत ना हो तो उस समय क्लास लूँ, तबीयत ख़राब हो जाए, कई दिन छुट्टी हो जाएगी, क्या फ़ायदा है उसका फिर। तो आप इस चीज़ को समझो, मैं यहाँ जो एफर्ट दे रहा हूँ आप सभी की भलाई के लिए दे रहा हूँ, तो नेगेटिविटी को दूर रखो थोड़ा सा, आपके बेहतरी के लिए जो होगा। और अगर अनअकैडमी पर भी मैं लिंक डालता हूँ तो पेड क्लास का कभी नहीं डाला मैंने, कभी आज तक पेड क्लास शेयर किया मैंने यहाँ पर कि पेड क्लास का लिंक क्या हो, वहाँ पर फ्री क्लासेस का ही देता हूँ ना। फ्री क्लास है, यहाँ भी फ्री है, वहाँ भी फ्री है। अगर यहाँ नहीं पढ़ पा रहा, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आओ, अनअकैडमी प्लस पर भी तो फ्री ले रहा हूँ ना। फ्री क्लास का ही लिंक शेयर किया था मैंने कि यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो, है तो फ्री ही ना। क्यों इतना सोचना है फिर, क्यों इतनी नेगेटिविटी को फैलाना है? समझदार हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What is the difference between the sales of company खैतान in 2007? अब देखो 2007 की बात कर रहा है, 2007 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2007 का डेटा इसने दिया ही नहीं हुआ, हमको 2007 का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। 2007 का डेटा हमको उसने एक्सट्रैक्ट करवाया है, 2007 का डेटा 2006 से। वो कह रहा है कि जितनी भी 2006 में सेल्स हुई थी ना, उसमें खैतान वाली को 10% बढ़ा दो और ओरिएंट वाली को 10% से बढ़ा दो, 20% से और 10% से बढ़ा दो। अच्छा, इसमें पहले 5,000 है और 4500 है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं कि ये नंबर जो है 5,000 है और 4500 है, 5,000 4,500। ऑलरेडी इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? पहले ही 500 का डिफरेंस तो है। तो
तो ये जो जितना इंक्रीज होगा मैं वही देख लूँगा ना उसमें कितना गैप है और उतना ऐड कर दूंगा मैं गैप्स। अब मैं यहाँ इसको 20% से बढ़ा दूँ अगर, तो कितना बढ़ जाएगा, 5,000 का 20% कितना होता है, 10%, 500, 20% 1000। यहाँ पर अगर आप देखोगे 10% बढ़ाना है 450 हो जाएगा, 450 बढ़ जाएगा। सर इसके अंदर पहले 500 का डिफरेंस था, इसके अंदर 550 का डिफरेंस है, तो 550 और 500 सीधा 1050 मेरा आंसर आ गया, 1050। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, इसको ऐड कर दिया होगा, इसको 6000 बना दिया होगा, इसको ऐड कर दिया होगा, 4950 कर दिया होगा, फिर देखा होगा 1000 का और 50 का डिफरेंस है, तब निकाला होगा। भाई क्या ज़रूरत है, देखो पहले ऑलरेडी उनके बीच में 500 का डिफरेंस है, फिर इसको 1000 से बढ़ा दोगे, इसको 450 से बढ़ा दोगे, तो इसकी वजह से 550 का डिफरेंस और आ गया, 550 + 500 1050 हमारा आंसर आ गया। समझ गए ना, सीख गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टोटल सेल्स ऑफ बोथ कंपनीज इन 2005 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द सेल्स ऑफ द बोथ द कंपनीज इन 2003। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं सर बहुत आसान डीआई है, बहुत ही हलवा डीआई है। एक स्टूडेंट का कमेंट रीड किया मैंने अभी, बच्चे आती ही हलवा डीआई है, टॉफी डीआई, बिल्कुल आसान वाली डीआई आती है प्रीलिम में, कुछ होता ही नहीं, दम ही नहीं होता उसके अंदर। आपको क्या है कि मेंस वाली डीआई बहुत कराई है मैंने, तभी आपको ये आसान लग रही है, पर एक सर्टेन लेवल पर प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है कि हाँ जिस लेवल की डीआई आएगी उसके पीछे भी आपने तैयारी करनी है, ठीक है। और जल्दी ही मैं एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा काम को थोड़ा और सॉर्ट करूँ मैं, उसके बाद मैं आपके लिए मेंस की वीडियोस भी लेकर आऊँगा यूट्यूब पर, ठीक है। आप बस पढ़ने वाले बनिए, पढ़ाने की कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। द टोटल सेल्स ऑफ बोथ द कंपनीज इन 2005, दोनों कंपनीज़ की 2005 में सेल देखो कितनी है, यहाँ देखा कितनी है 8500, 2005 में देखा भाई दोनों कंपनीज़ की सेल है 8500, 85 लिख देता हूँ, 100 लिखने की क्या ज़रूरत है, 2 ज़ीरोज़ क्या लगानी है, सब में 2 ज़ीरोज़ हैं, हटा देंगे। पर यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2003 में दोनों कंपनीज़ की सेल, तो 2000, 3000, 5000 हो गई। अब भाई उधर से भी 2 ज़ीरो हटाई तो इधर से भी 2 ज़ीरो हटा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, हटा दी। अब एक बात बताओ, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या परसेंटेज देखना हो तो पहले नंबर जितना कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लिया करो। 5 से कैंसिल कर दिया, 10 और 17 आ गया। 17 10 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 17 10 से 7 ज़्यादा है सर। 7 ज़्यादा कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना, 70% आ गया, 70% आ गया। समझ आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का। देखो ऐसा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपने वैल्यूज़ को उठाना था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना था। यहाँ देखना था कि यहाँ 8500 है, यहाँ 5000 है, 85 और 50 मतलब 10 और 17, 17 10 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा। 7 ज़्यादा कितने पर, 10 पर, तो 70% तो वैसे ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the difference between the total sales of company Khaitan from 2002 to 4 and the company Orient from 2003 to 5, 3 to 5, 2 to 4, जल्दी से बताओ। जल्दी से। तो यहाँ देखा 2002 से 2004 तक जाना है, वहाँ 2003 से 2005 तक जाना है। अब दो चीज़ें दिमाग में आती हैं, पहले नॉर्मल चीज़ की बात करते हैं जो अक्सर सही रहती है कि 2002 से 4 जाना है, मतलब 2 3 4 इन 3 सालों की बात करनी है। खैतान की मतलब ग्रीन कलर की बात करनी है, तो 2 3 4 ये आपके सामने आ गया। 4 2 6, 6 और 2 8 और 500, 8500 आ गया। और अगर ओरिएंट में 2003 से 5 की तरफ जाना है तो ये 3, ये आपके सामने 5500, तो यहाँ 5000, तो ये 5000 और 3 8000, 8000 और 5000 13000, 13500 आ गया। इनके बीच का कोई गैप पूछे 500 500 तो वैसे 0 हो गया, 13 में से 8 गए तो 5 आता है, 5000 मेरा इसके अंदर आंसर आ गया। 5000। अब इसमें पता क्या करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इनका इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों ना निकाला जाए। हमने 2003 और 2004 तो दोनों में आया ही ना,
तो यहाँ 1500 का गैप, यहाँ 1000 का गैप, ये तो मैंने देख ही लिया। मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि यहाँ से 2500 और यहाँ से 5000, इनके बीच का गैप भी निकाल लूँ। यहाँ पे गैप हो गया 2500 का, और यहाँ जो गैप है 1500 और 1000 2500, 2500 5000, क्यों ना मैं ऐसे कर लूँ, ये भी गलत नहीं है। पर इसके लिए थोड़ी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दिमाग पूरे फोकस के साथ देख सके। अगर नहीं देख सकेगा, कोई भी ऊपर नीचे हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स सेकंड वाली जो चीज़ बताई काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी, तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। देखो यहाँ 3 सालों का डिफरेंस, यहाँ 3 सालों को कंसिडर करना है, 2002, 2003, 2004। यहाँ कंसिडर करना है 2003, 2004 और 2005। तो 2004 और 5, यहाँ पर 2003 और 4 तो कॉमन ही हो गया ना दोनों में, 3 और 4। तो 3 और 4 का तो वैसे ही डिफरेंस देख लो, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ डिफरेंस देखा तो 1000 का आ गया, यहाँ डिफरेंस देखा तो 1500 का आ गया, ठीक है। मतलब 2500 का तो गैप इधर से आ गया, और इधर से खैतान लेना है, क्योंकि इस केस में तो खैतान है ना 2002 में तो, और इधर से लेना है ओरिएंट। तो यहाँ 5000, 5000 और 2500, 5000 और 2500 के बीच में गैप कितना होता है, 2500 का ही होता है। तो ऐसे भी बता सकते हो, 5000 आपका डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। दोनों मेथड अपनी जगह लाजवाब है, जो आप करना चाहें उसमें आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। कल भी आपकी अनअकैडमी प्लस पर 3 फ्री क्लासेस लेने वाला हूँ मैं, और जो टाइम रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। एक सुबह 12 बजे, सुबह के समय, दोपहर के समय हो गया 12 बजे, 12 से 1, और एक रहेगी दोपहर के बाद 3 से 4, और एक क्लास रहेगी आपकी उसके बाद 5 से 6। ये तीनों की तीनों फ्री क्लासेस होंगी, कोई पैसा नहीं लगने वाला आपका। फ्री क्लासेस हैं, फ्री एनरोलमेंट्स हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन हैं। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुकी है। जिसको पता है कैसे एनरोल करना है, जाके एनरोल करो। जिसको नहीं पता ना, कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाओ, उसमें ज्वाइन करो। मैं अभी थोड़ी देर में या कल सुबह लिंक शेयर कर दूंगा, अपना वहाँ पर रजिस्टर कर लेना। और जिसको अगर लिंक से ऐड होने में दिक्कत आए ना, तो जस्ट आपको चैनल का नाम तो पता ही है ना, स्टडीफाइड है। यूट्यूब पर, सॉरी टेलीग्राम पर बस सर्च कर लेना स्टडीफाइड, @ लगा दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो सिर्फ इतना सर्च करने से भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो इस चैनल में मैं अभी लिंक डाल दूंगा अनअकैडमी कल की तीनों फ्री क्लासेस का, और या तो कल अभी डाल दूंगा रात को, या सुबह डाल दूंगा। जिसने एनरोल करना हो कर सकता है, जो अटेंड करना चाहे कर सकता है। तो अब कह रहा है कि इफ़ द सेल्स ऑफ कंपनी खैतान इंक्रीज्ड बाय 25% इन 2002 ओवर इट्स सेल इन 2001। अब इसने ना 2001 का डेटा दे दिया, ये यहाँ पर 2001 की भी बात कर रहा है, 2001 की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि 25% से सेल इंक्रीज़ हुई है। यहाँ सेल कितनी हो गई, 2500 हो गई, 25% से इंक्रीज़ होकर। मतलब सेल कितनी थी, वैसे तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि 2000 थी, पर कैसे पता लगेगा। आप देखो, अगर 25% देखूँ मैं, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 होती है। तो अगर 1/4 होती है तो मैं मान लूँगा कि पहले सेल थी 4 यूनिट, अब 25% बढ़ गई, मतलब 1 बढ़ गई, और अब 5 यूनिट हो गई। अगर 5 यूनिट की वैल्यू है 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 500 यानी कि 2000। तो 2000 की सेल थी पहले, और अब हो गई 2500 की। मतलब ये पता लग गया मुझे कि सन 2001 में जो खैतान के पंखे बिके थे वो 2000 पंखे बिके थे, 2000 फैंस बिके थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, कि ये जो 2001 में खैतान की सेल हुई है ना, उसके रिस्पेक्ट में देखो कि 2005 की सेल कितना % ज़्यादा है। तो सर 2000 की सेल हुई है 2001 में, तो सन 2001 में जो सेल हुई है वो 2000 पंखों की हुई है, 2000 फैंस की हुई है। और 2005 में अगर मैं देखूंगा तो 3500 पंखों की हुई है। ये देखो यहाँ से वैल्यू उठाइए, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज़ हो गया सर, 1500 का इंक्रीज़ हो गया। 1500 का इंक्रीज़ कितने पर हुआ, 2000 पर। तो सर ये तो देखते ही पता लग रहा है ना कितना है, देखते ही पता लग रहा है ना कि ये 3/4 है। और 3/4 कितना % होता है, 75% होता है, 75। तो 75% यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्या किसी को किसी प्रकार का डाउट है इसके अंदर? इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये निकालना, 2001 की सेल कितनी होगी, वो निकाल ली तो कुछ नहीं है, परसेंटेज इंक्रीज देखना है आपने बस। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कराया गया था आज की एक स्पेशल क्लास में, पर मुझे लगा काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ समझ नहीं आया। ये भी और 1-2 क्वेश्चन और भी थे, तो इसको ना यहाँ थोड़ा, एक तो हैंड राइटन, यहाँ पर जो हैंड रिटन फॉर्मेट में जो लिखा जाएगा आपके सामने, और जो हैंड राइटिंग आएगी वो काफ़ी बेहतर आएगी, थोड़ा और डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
तो ध्यान से समझना जिसको जो भी डाउट था, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको समझ नहीं आया, तो दोबारा डिस्कस कर लेना चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स इतने भी होंगे यहाँ क्लास में जिन्होंने इसको पहले नहीं किया हुआ होगा। तो एक बार इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। कबीर ने क्या किया, मार्कअप किया एक वॉच का 75% से और एक डिस्काउंट ऑफर किया 20% का। इसके बाद कबीर ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे केस से जिसमें मार्कअप किया गया 50% से और डिस्काउंट दिया गया 20% का। ये सिंपल सी बात है, जल्दी से मुझे बता दो। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ हमने बात करनी है सीपी की, एसपी की, एमपी की। पहले केस की बात करते हैं। कोई एक वॉच खरीदी गई है, वॉच मान लो वो 100 रुपये की खरीद कर आया है। मान लो कि वॉच का जो सीपी है वो 100 रुपये है, वो 100 रुपये की वो वॉच खरीद कर आया है। अगर 100 रुपये की वो वॉच खरीद कर आया है तो यहाँ पर मान लो सीपी हो गया ₹100, इतना सीपी हो गया। अब उसने क्या किया, इस वॉच का एक मार्कअप किया। मार्कअप कितना किया, 75% ऊपर किया। 100 का 75% बढ़ा दिया और उसका मार्कअप कर दिया। 75% बढ़ा दिया और मार्कअप कर दिया। 100 का 75% 75 रुपीज़ ही होगा, 75 रुपीज़ बढ़ा के मार्कअप कर दिया, यानी कि 175 रुपीज़ कर दिया यहाँ पर। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक तो मैंने। तो ऐसा हो गया। अब इतना करने के बाद वो कह रहे कि डिस्काउंट दिया है हमने। कितने का दिया डिस्काउंट, दिया उसने 20% का। दे दो आप भी 20% का डिस्काउंट। 20% कितना होगा, अगर आप 20% कम करते हो 175 का तो कितना कम हो जाएगा, 10% 17.5, 20% 35। तो 35 कम हो गया 175 में, तो कितना रह गया, 140 रह गया। 140 रह गया तो यहाँ कितने का फ़ायदा हो गया सर, 40 रुपये का फ़ायदा हो गया, 40 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस केस में जो प्रॉफिट हुआ है वो 40 रुपीज़ का हुआ है। सिंपल सी बात है, कुछ खासा ऐसे मशक्क़त वाली चीज़ नहीं समझाई मैंने इसमें, सिंपल सी चीज़ बताई है। अब एक दूसरे कंडीशन की बात कर रहा है वो, कि उस कंडीशन में जो मार्कअप है और डिस्काउंट है वो अलग है। तो देखो क्या करना है भाई, वॉच तो वही है ना, 100 रुपये में ही खरीद कर आया ना वो वॉच, तो सीपी तो नहीं बदलेगा ना। अब वो कह रहे हैं कि मैं मार्कअप कर रहा हूँ 50% से, 100 रुपये से 50% मार्कअप कर दिया, 50 बढ़ाकर लिख दिया, यानी कि ₹150। ठीक है, इतने सिंपल सी बात है। 50% से 50 रुपये से मार्कअप कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, 20% डिस्काउंट दे देते हैं। 20% डिस्काउंट दिया, 20% कितना होगा 150 का, 10% 15, 20% 30, 30 का डिस्काउंट दे दिया। 30 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेची इसने वॉच, ये 120 रुपीज़ की बेची। 120 रुपीज़ की वॉच बेची गई है तो कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का फ़ायदा हो गया, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो हमसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में सवाल क्या है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है 40 रुपये का, ये इस प्रॉफिट से जो कि 20 रुपये है, इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखा मैंने कितना ज़्यादा है ये सर, 40-20 से कितना ज़्यादा होता है, 20 ही ज़्यादा होता है। तो 20 ज़्यादा कितने पर, 20 पर। 20 ज़्यादा 20 पर मतलब कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ऑब्वियसली 100% ज़्यादा है। तो 100% यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आ गया, क्या सभी को अच्छे से समझ में आ गया, एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था काफ़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्थर एंड जॉन कैन पेंट अ वॉल in 8 and 24 days. 50% of the work is completed by Ron in 5 P days, and the remaining work is completed by Arthur and John working together in P days. If all the three entitled to receive 8,000 rupees for the completion of the work, find the share of Arthur. Arthur का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आर्थर का शेयर कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। आर्थर और जॉन कितना कितना काम कर रहे हैं, 8 दिन और 24 दिन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 50% काम जो है रॉन ने कर दिया ऑलरेडी। जो पेंटिंग करनी थी ना वॉल की, वो यहाँ पर 50% तो रॉन ने कर दी। 50% अगर काम रॉन ने किया है, टोटल काम के 8,000 रुपये बनते हैं, तो 50% पैसा तो रॉन ले गया। मतलब 8,000 में से 4,000 रुपये तो रॉन के पास जाएंगे, क्योंकि आधा काम तो उन भाई साहब ने किया। बच गए 4,000 रुपये। इन 4,000 रुपये को बांटा जाएगा किन में, आर्थर और जॉन में बांटा जाएगा इन 4,000 रुपये को। ठीक है, इन 4,000 रुपये को बांटना है। हमेशा पैसा किस हिसाब से बांटा जाता है, उस इंसान को उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो काम करेगा। जितने दिन वो काम करेगा ये कोई हिसाब नहीं होता,
जितना वो काम करेगा, जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी उस हिसाब से पैसा बांटा जाता है। अब हमें पता है यहाँ पर कि अगर हम आर्थर और जॉन की बात करें, तो आर्थर 8 दिन काम करता है, 8 दिन में काम करता है, और जॉन 24 दिन में काम करता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इनके केस में जो डेज़ की रेशो है वो कितनी है, 1:3 है। 1:3 है डेज़ की रेशो। अगर डेज़ की रेशो 1:3 है तो यहाँ पर सर आपको एक चीज़ कई बार मैंने क्लासेस में समझाई है, और नहीं भी पता तो अब इस बात को बिल्कुल नोट बांध के अपने पास रख लो कि जब डेज़ की रेशो 1:3 होती है तो एफिशिएंसी की रेशो 3:1 होती है। कभी डिटेल में पढ़ेंगे टाइम एट वर्क तो समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। मतलब आर्थर 3 यूनिट काम करता है रोज़, और जो जॉन है वो 1 यूनिट काम करता है। तो सर ये 3 यूनिट और 1 यूनिट काम करते हैं तो उस हिसाब से इनको पैसा दिया जाएगा। अगर मैं 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 3:1 में तो कितना कितना आएगा सर, सिंपल सी बात है, यहाँ 3000 आ जाएंगे और यहाँ 1000 आ जाएगा। हमसे किसके लिए पूछा गया सर, हमसे पूछा गया आर्थर के लिए, तो आर्थर को 3000 रुपये मिल जाएंगे, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन कंटेन्ड 40% केरोसिन, Z liters of kerosene is added to a mixture, then the quantity of petrol becomes at least 22 liters more than the kerosene in the resultant mixture. If the quantity of kerosene in the mixture initially was 74 liters, then what can be the possible value of Z? What can be the possible value of Z? जल्दी से बताइए मुझे कि Z की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आपने मुझे ये बताना है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पेट्रोल और केरोसिन, अगर हम बात करें यहाँ पर पेट्रोल की और केरोसिन की, दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर। केरोसिन जो है 40% है, Z लीटर केरोसिन और डाल दी और आगे एक रिलेशन दे दिया, और उसके बाद आपको बताया कि इनिशियली जो केरोसिन थी ना वो 74 लीटर थी, 74 लीटर केरोसिन थी। इनिशियली जो केरोसिन थी वो 74 लीटर थी, पर हमें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 40% थी, 40% थी। सर अगर केरोसिन 40% है, हमें यहाँ पता है कि केरोसिन के बारे में अगर हमें पता है कि केरोसिन 40% है, तो पेट्रोल 60% होगा, इसकी श्योरिटी है, हमें श्योरिटी है। अगर ये 40% के बराबर है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी सर, इसकी आधी हो जाएगी। आधा कैसे करते हैं, जल्दी से आधा कैसे करते हैं, 70 का आधा 35, 4 का आधा 2, 35 + 2 37 आ जाएगा, तो 37 लीटर हो गया। 20% अगर 37 लीटर है तो 60% कितना होगा, 20% का 3 गुना हो जाएगा। आप सर 30 का 3 गुना कर दो, 30 का 3 गुना किया, आप 37 का 3 गुना मत करो, आप 30 का 3 गुना कर दो, 90 आ गया, 7 का 3 गुना 21, 90 + 21 111 आ गया, तो 111 लीटर यहाँ पर पेट्रोल आ गया। चलिए इस चीज़ से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। चलो इतना हो गया अगर तो इतना तो आइडिया सबको लग ही गया, इतने तक तो सबने कैलकुलेट कर भी लिया होगा इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं कि मैंने ना इसके अंदर Z लीटर्स ऐड कर दिए, Z लीटर्स ऐड कर दिए, और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर इधर गया कि पेट्रोल जो है एटलीस्ट 22 लीटर ज़्यादा है केरोसिन से, एटलीस्ट कम से कम। तो अगर मैं देखूँ कि इतना तो है यहाँ पर हमारे पास पेट्रोल, ये L हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है कोई, 111 111 तो है मेरे पास पेट्रोल, और केरोसिन कितना है 74 + Z, इतना है ना। तो इसका जो सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये कम से कम 22 के बराबर तो आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 22, कम से कम मिनिमम एट लीस्ट 22 के बराबर तो आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ गया ना। इसको सॉल्व करूंगा तो 37 आ गया, 37 + Z ग्रेटर देन इक्वल टू 22, और आप इसको अगर यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, तो इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ माइनस आएगा, तो 37 - Z इतना आ गया। Z को इधर ले जाओ, 22 को इधर ले आओ, तो इधर Z चला जाएगा, तो Z यहाँ चला गया, और 37 में से 22 गया तो 15 आ जाएगा। तो ये एक तरह की क्या है, ये Z है लेस देन इक्वल टू 15, मतलब Z की वैल्यू है जो है वो 15 या 15 से कम होगी। तो उसने पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू बता दो Z की, तो इन नंबर्स में से पॉसिबल वैल्यू कौन सी होगी, या तो वो 15 होगी या 15 से कम होगी। तो 15 या 15 से कम कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, 13 है सर, तो 13 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो 13 होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा आज का सेशन। अभी आपको होमवर्क देता हूँ, और सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। सभी को जो भी हमारा आने वाला
जो कल की 3 फ्री क्लासेस हैं उनकी जो डिटेल्स हैं, उनके जो लिंक्स हैं, वो कल आपको सुबह मिल जाएंगे या रात को मिल जाएंगे। तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन करो, या फिर स्टडीफाइड को सर्च कर लो आप, जस्ट टेलीग्राम ऐप में आपको मिल जाएगा। स्पेलिंग सही लिखना बस। आपका होमवर्क है कि आज क्लास के बाद आप 40 क्वेश्चंस, कल की क्लास से पहले 40 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। किस टॉपिक से? आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कहाँ से करने हैं, उनका जैसे कि अभी सवाल आएगा कहाँ से करने हैं, तो आप ऐसा करो, आप या तो टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो वहाँ फाइल सेक्शन में आपको रेशियो प्रोपोर्शन की कोई ना कोई PDF तो अच्छी मिल ही जाएगी, या फिर आप अफेयर्स क्लाउड के आर्काइव्स के लिए जा सकते हो, वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे हैं अफेयर्स क्लाउड के, आप रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व कर सकते हो, अड्डा 247 से कर सकते हो, इसके अलावा IPS गाइड से कर सकते हो। यहाँ पर अच्छे कंटेंट है, तो इनके अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ मटेरियल पड़ा है वहाँ पर, तो सॉल्व करो, जाओ। रेशियो प्रोपोर्शन के 40 क्वेश्चन आपने करने हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी क्लास को अच्छे से देखने के लिए। ऐसे ही सीखते रहिए, काम करते रहिए और मेहनत करनी है, क्योंकि वही आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट है और वही आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर।